बीसीसीएल एरिया 3 ईस्ट कतरास 11 नंबर बस्ती में इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज आवाज के साथ जमीन फटने लगी। देखते ही देखते एक मकान जमीन में बने गोफ में समा गया। बीसीसीएल के कोयला उत्खनन वाले क्षेत्र में भूधसान की समस्या गंभीर रही है। भुक्तभोगी ने बताया कि जमीन से तेज गड़गड़ाहट की आवाज और कंपन होने लगा। अनहोनी का अंदेशा होने पर परिवार के सदस्यों के साथ बाहर निकले। जमीन फटने लगा था, घर से कुछ सामान बाहर निकाल पाए। धीरे धीरे मकान का आधा हिस्सा जमीन के अंदर समा गया। जमीन धंसने पर मकान जमींदोज होने की घटना में फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की है। विस्थापन नीति के अभाव में कई परिवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। घटना की सूचना पाकर निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थक पप्पू दुबे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। जनता न्यूज 24 से बागमारा से मोहम्मद राजा की रिपोर्ट। घटना हुआ 1:12 रात में दिन में हुआ तब इतना बचे दिए नहीं, तब मेरा लड़का हुआ उसमें घिंचाया जा रहा था। कैसे पता चले कि घर धंसे वाला है? एक बेर केने धंसा तो सब भागे निकले हैं। ये तो खड़े थे सब लोग। ब्लास्टिंग से भी हो, लेकिन ब्लास्टिंग हुआ होगा तो नहीं जानते, मगर ब्लास्टिंग के बाद हुआ ही तरह। कितना नुकसान हुआ? अच्छा 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सामान में क्या क्या सामान था? सामान में बकरी छकरी सब चला गया यार, बक्सा सब था, सब चला गया। सर सामान जितना था उसमें सब चला गया, राशन पानी सब। जाहिर सी बात है। सांसद है ढुल्लू मातो वाले की बोल रहे? कुछ नहीं बोला, खाली बोल के चल गया कि लिस्ट बनाना। लिस्ट क्या बनाएगा नहीं जानता। बीसीसीएल के जीएमएलए कुछ बोल रहे हो? कौन सी कंपनी यहाँ पर चल रहा है? कोई कंपनी पता नहीं कौन सा कंपनी। कोई प्रभाव तो नहीं चाहे? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग जाना देगा मुआवजा। हाँ। मुआवजा और अच्छा जगह मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? दुनिया देवी। आउटसोर्सिंग की गलती है। बगल में आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का ब्लास्टिंग किया जा रहा है बिना पुनर्वास का। आउटसोर्सिंग चालू करने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करानी चाहिए थी बीसीसीएल को। यहाँ से हटा के फिर बगल में एक क्वार्टर दिला दिया गया जो कि पूर्ण व्यवस्था नहीं है। ये भी व्यवस्था नहीं है, ना पानी है ना बिजली है, जो कि गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। एक जगह बीसीसीएल को फिक्स करनी चाहिए जहाँ पे सभी लोग का घर बना करके देना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, इनको मैं विश्वास दिला के जाता हूँ, अगर हम जीते सरकार में आए तो मैं जितना पुनर्वास का व्यवस्था है बीसीसीएल जमीन भी देगी, घर भी बनाएगी और बिजली पानी सबका व्यवस्था कराएंगे। चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े करके कराएंगे, क्योंकि CSR एक कंपनी एक्ट होती है। कंपनी के अगल बगल 10 किलोमीटर की दूरी में पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था उस कंपनी की होती है, जो कि बीसीसीएल हमारी 9 रत्न कंपनी है। इसके लिए इस परिवार को मैं आश्वस्त करता हूँ, अभी ये जो बीसीसीएल का क्वार्टर इनको मिला है उसमें जाएं, 6 महीना के अंदर में पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था कराई जाएगी पुनर्वास। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि बीसीसीएल की घोर लापरवाही है। बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ऐसी जगहों पे सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग का ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब घोर क्या बोलेंगे, ये आतंक है। आतंक है, मिली भगत है। कुछ महीने पूर्व ही बगल में ही एक जी हुई थी, जिसमें भी बीसीसीएल आश्वासन दिया था कि आप लोगों को बचाया। झूठा आश्वासन है, बड़े नेताओं के साथ है, बड़े नेताओं का साथ है, उसी का देन है। कहीं न कहीं राजनीतिक मंच बहुत बड़ा राजनीतिक मंच है। आउटसोर्सिंग ये जो है किसी से छुपा नहीं हुआ, ना इस माँ बहन से छुपा हुआ, ना यहाँ के जनताओं से छुपा हुआ। किसी को रोजगार नहीं मिला, इसका घर जा रहा है, रोजगार कर रहा है आकर के आसनसोल से, जानवर के लिए बाहर से। क्या इसको रोजगार है? एक काम करने का एक चीज नहीं है। क्यों नहीं बोला गया कि इसको रोजगार दिया जाए? इस कंपनी में नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जाएगा तो ये लड़ने लगेगा ना कि हम 8,000 में नहीं खटेंगे, हमको पूरा पैसा चाहिए। 100% बड़े नेताओं का, पुराने नेताओं का, हमारे माननीय का, साठ घाट के साथ बीसीसीएल का ये लापरवाही है, उनकी देन। जानमाल की क्षति भी हुई? नहीं, कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। बकरी गई है 4 ठो, ठीक है। एक मतलब भूधसान गलती से होता है, लेकिन ये भूधसान गलती से नहीं है, ये जानबूझ के करवाया हुआ भूधसान है। जहाँ पे रिहायशी इलाका है, एक एक्ट होता है, UNO भी कहता है कि जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे अगर युद्ध भी हो रहा है तो बम्बार्डिंग नहीं होगा, बमबाजी नहीं होगी। 2 देश में बमबाजी अगर होती है युद्ध के टाइम में तो रिहायशी इलाकों को बख्श दिया जाता है। हमारे देश में हमारी सरकार
और हमारे रिहायशी इलाके में बमबाजी हो रही है, ब्लास्टिंग हो रहा है, उससे घर जा रहा है। आज ये चेहरे आपको दिखाई देंगे, हर चेहरे पे उदासी है, डर है, खौफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि BCCL प्रबंधन आतंकवादी है। वो आतंक पैदा करके, यहाँ के लोगों को आतंकित करके कंपनी का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। वो अपने नियम कायदे कानून को, कहीं पे पैसा खूब जाएगा और जिसकी जमीन जो यहाँ पे रह रहा है आप उसको उसका अधिकार नहीं दीजिएगा। बकरी मर गई, इंसान भी मरता तो उसकी औकात भी इन लोगों के लिए बकरी से ज्यादा नहीं थी।